अच्छा, यहाँ पर ये है कि एनर्जी की जो है दो टाइप्स हैं, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी को अभी हम इस लेक्चर में डिटेल से पढ़ेंगे। पोटेंशियल एनर्जी वो एनर्जी होती है जो कि ऑब्जेक्ट्स के अंदर स्टोर हो जाती है उनकी पोजीशन की वजह से या उनकी कंडीशन की वजह से। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी की आगे से 4 टाइप्स हैं: ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, केमिकल एनर्जी एंड न्यूक्लियर एनर्जी। अब यहाँ पर अगर हम देखें, अब पोटेंशियल एनर्जी है। पोटेंशियल एनर्जी वो एनर्जी होती है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वो एनर्जी होती है जो कि ऑब्जेक्ट्स के अंदर स्टोर हो जाती है उनकी पोजीशन की वजह से अबव द ग्राउंड। अब यहाँ पे एग्जांपल सिंपल अगर हम देखें ग्रेविटी की, वो क्या है कि अगर आप एक प्लेट देखते हैं, प्लेट होते वक्त आपके हाथ से वो स्लिप हो जाए तो वो ज़मीन पर आकर गिरती है। अगर आपके हाथ में कोई पेंसिल है वो आप गिरा दें तो वो ज़मीन पर ही जाके गिरेगी। ठीक है, लाइक इसको अगर हम सिंपली ये कहें कि एक जो डाउनवर्ड मोशन है ऑब्जेक्ट्स के अंदर वो है ग्रेविटी, और ये सारे ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो सेंटर ऑफ द अर्थ ही अट्रैक्ट होते हैं एंड दैट इज़ बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी। अच्छा, अब यहाँ पे ये है कि सर आइजैक न्यूटन ने ये कंक्लूजन निकाला था कि ये हर एक ऑब्जेक्ट के अंदर फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्सेस जो है वो एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा था कि ना सिर्फ ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो अर्थ की तरफ अट्रैक्ट करते हैं बल्कि वो एक दूसरे के साथ भी अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये है कि कुछ टाइनी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है, जो छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके अंदर जो फोर्सेस होती हैं वो बहुत स्मॉल होती हैं। जाहिर है टाइनी ऑब्जेक्ट्स हैं, छोटे ऑब्जेक्ट्स हैं, तो वो नोटिसेबल बहुत कम होती हैं या आप उन्हें बहुत ज़्यादा कम महसूस करते हैं। लेकिन अगर लार्जर बॉडीज़ हैं, अगर हैवियर बॉडीज़ हैं, तो उनके अंदर ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो भी ज़्यादा होगी। इससे वजह से ये होता है कि आपकी जो बॉडी है, ज़ाहिर है लाइक यू वेट अ लॉट, तो आपकी जो बॉडी है वो ज़्यादा जो है ग्रेविटेशनल फील्ड ऑब्जर्व करेगी और ज़्यादा जो है एक फोर्स जो है वो फील करेगी। और यहाँ पर यह है कि अब वेट ये होता है कि वेट किसी भी ऑब्जेक्ट का एक फोर्स ऑफ ग्रेविटी होती है जो कि उसे डाउनवर्ड्स जो है वो पुल कर रही होती है। अब एक पॉइंट है ये वाला यहाँ से, द ग्रेटर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी पुलिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट द ग्रेटर इज द वेट। अब जितनी ज़्यादा ग्रेविटी जो है एक ऑब्जेक्ट को पुल करती है उतना ही ज़्यादा वेट है उस बॉडी का या उस ऑब्जेक्ट का। अब वेट जो है वो मेजर किया जाता है न्यूटन के अंदर, जस्ट लाइक एनी फोर्स। ठीक है, अब यहाँ पर एक ये पॉइंट है, ऑन अर्थ ईच किलोग्राम ऑफ मैटर इज एन ऑफ एन इन एन ऑब्जेक्ट वेट्स 10 न्यूटन। अब 1 किलोग्राम, कोई भी किलोग्राम है, ठीक है, किसी भी मैटर का, उसका जो वेट होगा वो 10 न्यूटन होगा। अब वो कैसे होगा, अब ये देखें, आगे पढ़ें। अच्छा, द अर्थ हैज़ अ ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ कॉल्ड जी, यानी कि अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है वो है जी, और वो कितनी है, वो है 10 न्यूटन्स पर किलोग्राम, 10 न्यूटन पर किलोग्राम। अब ये कैसे है, अब यहाँ पर देखें, ये 10 बेसिकली अगर आप इसकी एग्जैक्ट वैल्यू देखें तो वो 10 न्यूटन नहीं होती, हमने इसे राउंड ऑफ करके लिखा होता है, 9.8 होती है, लेकिन जब हम इसे राउंड ऑफ करते हैं तो वो 10 न्यूटन हो जाती है। लेकिन इस बुक में 10 है तो हम 10 ही लिखेंगे, और यूजुअली हम 10 ही लिखते हैं। ठीक है, अब ये कैसे होगी, अब यहाँ पर अगर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर एक पर्सन है, उसका जो बॉडी मास है वो है 50 किलोग्राम्स। ठीक है, तो वो वेट किस तरह से करेगा, अब इसका फॉर्मूला होता है वेट का। ठीक है, ये वेट 50 इंटू जी। अब ये 50 क्या है, मैस है, इसको मल्टीप्लाई किया गया है ये इस 10 के साथ, यानी कि जो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है उसके साथ, मैस इंटू ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ दैट इज इक्वल्स टू वेट। इसीलिए अब यहाँ पर अगर एक पर्सन जो है वो 50 किलोग्राम्स का है तो उसका वेट अर्थ के ऊपर
500 न्यूटन होगा। और 500 न्यूटन कैसे होगा? जब उसको हम मास को मल्टीप्लाई करेंगे ग्रेविटी के साथ। और ये जो है अर्थ के ऊपर यहाँ पर इसलिए मेंशन किया गया है क्योंकि अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो है 10 न्यूटन। अगर किसी और प्लैनेट की बात की जाए तो हर एक प्लैनेट की डिफरेंट ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ होती है।